सभी बच्चे को नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चे सभी लोग याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कर रहे थे। तो सभी बच्चा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है लमसम 29 तक कर लिए थे। आज सवाल 30 से करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। ये सिंपल इंटरेस्ट आपस में सिंपल है, नाम सिंपल इंटरेस्ट लेकिन सबसे हार्ड होता है ना। तो सभी बच्चे याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 30 से सभी को करना है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में ये टाइप है, याद रखिए। कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 815 हो जाता है। बहुत आराम से समझना, 3 वर्ष में 815 रुपया हो जाता है। हो जाता है इसका मतलब क्या है कि आप अमाउंट दे रहे हो किसी को। जैसे बोलेंगे कि 40 रुपया 45 रुपया हो गया, मतलब 40 रुपया आपने प्रिंसिपल दिया था किसी को, वो 45 रुपया हो गया, मतलब उसे 5 रुपया ऐड हो गया। बस वही हाल यहाँ है कि 3 वर्ष में 815 रुपया हो गया। अब मुझे ये पता नहीं कि हम उसको कितना दिए थे, बस यही अगला फिर बोला गया है कि तथा 4 वर्ष में 854 रुपया हो गया। 8 वर्ष में 3 है ना, ये 4 वर्ष में 854, 4 वर्ष में 854 रुपया हो गया, ये भी हो गया। तो पहले देखिए कितना साल का गैप है, कहोगे सर 1 साल का गैप है। यहाँ अगर देखोगे तो कितना का गैप है, तो यहाँ गैप हो जाएगा हमारे पास कितना, 39 का गैप हो जाएगा। गैप होगा कि नहीं 39 का? कहो सर बिल्कुल सर, एकदम 39 का गैप हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, 1 साल में 39 रुपया ब्याज हुआ। अगर तुम 3 साल का ब्याज देखो तो ये जो आया है ब्याज आया है, 1 साल का ब्याज है। अगर 3 साल का ब्याज देखोगे तो 3 गुने 39, 39 तिहाई कितना होता है, 107, 108, 200, 9 3 27 और 3 तिहाई 9 2 11, 117। 117 3 साल का ब्याज है, तो 117 जैसे ही घटा दिए थे हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा। बात समझ में आया? कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब 698 रुपया हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। समझ में आया कि नहीं है? तुम कहोगे सर इधर से बना है, आप इधर से भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इधर से तुम बनाओगे तो 1 साल का इतना, तो 39 चौका 4 चौका 16, 160, 160 मतलब 100 कितना आ जाएगा, 54 ना। अगर तुम इधर 4 साल का गुना करोगे ना, तो 4 चौका 16, 160, 160 मतलब 156। यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, 156 रुपया इसको ब्याज मिलेगा। और इस 156 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, 8, 9 और 6, मतलब इतना रुपया हमको क्या मिलेगा, ब्याज। तो प्रिंसिपल दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, इधर से हो या इधर से हो। 30 के बाद है ये क्वेश्चन नंबर 31। 30 के बाद है क्वेश्चन नंबर 31, सभी लोग देखना। 31 नंबर सवाल कहा गया कि साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपया, 3 वर्ष में 690 रुपया हो रहा है। और फिर बोला गया 5 वर्ष में 750, 5 वर्ष में 750। कहोगे सर कितना साल का गैप है, 2 साल का गैप है। यहाँ कितना का गैप है, 60 का। तो 2 साल में इतना, तो 1 साल में कितना, 1 साल में 30 रुपया ब्याज आया। 1 साल में 30 रुपया, तो 3 साल में कितना, 90 रुपया ब्याज है, जिसमें हमारे पास अमाउंट 690 रुपया हो गया था। इसका मतलब है कि हमने कर्जा दिया होगा कितना, 600 रुपया। बहुत आसान सवाल था। अब लगता नहीं है कि मुझे इस टाइप के सवाल में आपको दिक्कत होगा। 31 के बाद है ये क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 नंबर क्या सवाल, हम एक एक सवाल को आपको कर रहे हैं, जितना सवाल ऐसा आ जाए। कहा गया 2 वर्ष में 744 रुपया, 2 वर्ष में 744 रुपया। क्लियर हो गया, 2 वर्ष में 744, और 3 वर्ष में 816 रुपया, 3 वर्ष में है 816 रुपया। गैप क्या साल का है, तो 1 साल का गैप है। और यहाँ कितना का गैप है, तो कहोगे सर यहाँ 2, यहाँ 5, यानी यहाँ 52 रुपया का क्या है, गैप है। कहो सर कैसे? सर ऐसे ही देख लो, 52 रुपया का गैप है ना। यहाँ 2 का 11, 7 4 11 होता है ना, 7 हो जाएगा, मतलब 72 रुपया गैप है घटाने पर, है ना। 1 साल में 72 रुपया। अगर तुम 2 साल का गैप निकालोगे तो 2 साल का हो जाएगा 144 रुपया। और ये ब्याज आया है हमारे, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 600 रुपया ब्याज आ जाएगा, 600 प्रिंसिपल आ जाएगा। इसका भी आंसर 600 आएगा। 32 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 33। देखना 33 नंबर सवाल क्या है। कहा गया सेम सवाल है, 5 वर्ष में 520 रुपया हो रहा है, 5 साल में 520 रुपया हो गया। कहा ठीक है सर, 5 साल में 520 रुपया, 7 साल में 568 रुपया, 7 साल में 568 रुपया। कहो सर यहाँ कितना का गैप है, 2 साल का गैप है। यहाँ कितना का गैप है, तो सर यहाँ गैप है 48 रुपये। एक का वैल्यू कितना आ गया, 24। 1 साल का गैप कितना, 24।
5 का वैल्यू देखोगे तब 24 25 120, कितना ब्याज आया 120। ये हमारा ब्याज है। अगर हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 400। 400 हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। कहा सर बहुत आसान सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, है ना। 33 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, 34 नंबर सवाल क्या है। कहा गया एक व्यक्ति, हाँ 34 नंबर से टाइप है, हम टाइप सिखा रहे हैं, सभी लोग देखना। कहा गया कि 10,000 रुपया कुछ 10,000 रुपया में से कुछ को 8% और शेष को 10%। हमारे पास 10,000 पूंजी है, ठीक है। कुछ को हमने लगाया 8% के ब्याज पे, कुछ को लगाया हमने 10% के ब्याज पे, दोनों अलग अलग ब्याज है, ठीक है। लास्ट में यदि उनको 980 रुपया ब्याज मिला, कहा बहुत अच्छी बात है सर, इसको कितना मिला है 980 रुपया, टोटल मिला के उसको ब्याज मिला 980। देखो दोनों अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे थे। अगर 10,000 पर अगर हम 8% ब्याज निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 800। इसका अगर हम ब्याज निकालें तो इसका हो जाएगा हमारे पास 1000 ब्याज, और टोटल मिला के इसको 900। तो ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं एलिगेशन लगाते हैं, मतलब घटाते हैं। इधर को इधर घटा दो, इधर का इधर घटा दो, घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर सर, यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 180, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य, ये कट जाएगा, 1 अनुपात कितना 9 आएगा। टोटल कितना हुआ सर 10 हुआ। क्वेश्चन में कितना है सर 10,000, कट जाएगा, 1 का वैल्यू आ गया 1000। हमसे पूछा गया 8,000 पर कितना, तो 8,000 पर 8% पर कितना धन उठाया था, तो 1 का वैल्यू आ गया 1000। तो यहाँ 1 का वैल्यू कितना आएगा 1 ही आ जाएगा, मतलब 8% पर कितना धन उठाया था, तो 1000 रुपया उठाया था। कितना आसान सवाल है, दिखाई दे दिया। हाँ चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एक एक सवाल को हम बहुत बेहतरीन ढंग से बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहा गया एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपया थे। कितना हज़ार रुपया है 2,000 रुपया, लेकिन 2,000 को दोनों को अलग अलग भाग में बांट रहा है। एगो को 5% और एगो को 4%। एगो को रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, एक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% का, ठीक है सर। और टोटल मिला के संपूर्ण एक वर्ष में उसको 92 रुपया ब्याज मिला। ब्याज कहाँ मिला 92, इसको बीच में डाल देते हैं। 5 का % निकालेंगे तो 5 दूना 10 या कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। 4 दूना 8, इसको कितना ब्याज हो जाएगा 80 रुपया ब्याज हो जाएगा, ठीक है हो गया। अब यहाँ से घटाते हैं तो यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ से घटाते हैं यहाँ 8 आ जाएगा। 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 2 और 3 मिला के टोटल 5। क्वेश्चन में कितना है 2,000। 5 का वैल्यू कितना है 2,000, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 400। 1 का वैल्यू कितना आ गया 400। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 5% पर धन लगाया, तो 5% पर कितना 3। 1 का वैल्यू 4,000, तो 3 का वैल्यू 1200। 1200 हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। 35 नंबर का आंसर बहुत अच्छा है 1200। आइए अगला सवाल 35 के बाद। 35 के बाद है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर का है कि 7,000 रुपया की रकम है। कहा बहुत अच्छी बात है सर। 6% एगो को 4%, 7,000 रुपया टोटल रकम है। एगो को 6%, एगो को कितना लगा रहा है, एगो 6%, एगो को 4%। इस पे लगा रहा है 6% ब्याज, इस पे लगा रहा है 4% ब्याज। कहा सर ठीक बात है। टोटल 5 साल में साधारण ब्याज उसको 1,600 रुपया हुआ। देखो 5 साल में उसको 1,600 रुपया ब्याज मिला है। और ये जो निकलता है यहाँ 1 साल का ब्याज रखते हैं, क्योंकि ये भी 1 साल का निकालते हैं, ये भी 1 साल का निकालते हैं, क्योंकि अलग अलग निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन क्या करना, 7 छक 42, इधर कितना आ जाएगा 420। अगर इधर निकाले तो 7 चौक 28, 1 साल का इधर ब्याज आ गया, ठीक है। और यहाँ अगर 1 साल का निकालें 5 3 15 32, 320 रुपया इधर ब्याज है। कहो सर बहुत अच्छी बात, 320 रुपया आ गया। अब इधर घटाते हैं तो इधर आ जाएगा हमारे पास 100, इधर घटाते हैं तो इधर आ जाएगा 40। कहा सर बहुत अच्छी बात, 1 शून्य 1 शून्य 5 हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। 5 और 2 7 आया। क्वेश्चन में कितना है 7,000। 7 का वैल्यू 7,000, 1 का वैल्यू 1,000, 1 का वैल्यू 1,000। हमसे क्या पूछा गया, तो हमसे पूछा क्या गया 6% पर कितनी राशि दी गई थी। तो 6% वाला का 2 वैल्यू, मतलब 2 का वैल्यू 2,000, ठीक है। 2 का वैल्यू 2,000। आइए क्वेश्चन नंबर 37। एकदम समझ जाओ, ये सब सवाल बहुत अच्छे सवाल सब है, इसी टाइप से एग्जाम में आता है। 37 कहा गया कि साहूकार ने 2 विभिन्न दरों पर 4200 रुपया उधार दिया। कहा बहुत अच्छी बात है सर, 42,000 रुपया उधार दे दिया 2 अलग अलग। एक पर दिया गया 12.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट।
कहा सर बहुत अच्छी बात है, 12.5%, 12.5% है। दूसरा पर कुछ रकम दिया और फिर बोला गया कि 13.5% दूसरे पर दे रहा है, 13.5% क्या कर रहा है, दूसरे पर दे रहा है, और 1.5 साल में 8,085 रुपया ब्याज अर्जित किया। 1.5 साल में देख लो, इतना साल, 1.5 मतलब 1.5, 1.5 साल में कितना अर्जित किया, 8,085 रुपया। वाह, 1.5 साल में इतना अर्जित किया। कहा बहुत अच्छी बात है सर, 1.5 साल में इतना अर्जित किया। तो हमसे पूछा गया कि 12.5% पर कितना। बहुत आसान सवाल है, आसान तो नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन चलिए हम निकालते हैं। अगर 1.5 साल में इतना निकला है तो 1 साल में कितना आया होगा, 1 साल का वैल्यू निकालना है। इसको करते हैं तो सर 3/2 आ जाएगा, 3/2 साल में यहाँ इतना आया, 2 एकम दिन यही ना आ जाएगा 10। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं सर, 1.5 साल को 1 पॉइंट कितना लिख सकते हैं, 6 या 1.5 लिख सकते हैं ना 1.5 साल को। या ऐसे लिखो 3 दशमलव कितना आ गया, 3/2, 1.5 है ना, यही ना है 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, मतलब 3 का वैल्यू आ जाएगा इतना गुने 2, और मुझे निकालना है 1 का वैल्यू। इससे ये कटेगा, काटिए, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, क्लियर, 3 6 18 और 3 9 27, क्लियर हो गया, और 3 5 15, गुना कर देंगे, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19, 6 दूना 12, 1 13 और 2 दूना 4, 1 5, यानी 5390 रुपया क्या हुआ, 1 साल का इसका ब्याज आया। 5390 रुपये 1 साल का ब्याज है। बहुत अच्छा सवाल है ना। फिर देखो, अगर हम 4200 का 12.5% कैसे निकालेंगे, समझना आसान तरीका कैसे है। 42,000 रुपया है, 12.5%, 12.5% करने का मतलब है नीचे 3 गो शून्य, 3 गो शून्य से 3 गो शून्य कैंसिल हो जाएगा। कहोगे सर कैसे, सर एगो डेसिमल 2 गो परसेंट है तो 3 गो शून्य नीचे आएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 125 दूना होता है 250, मतलब शून्य बचेगा, 125 दूना 250, हासिल 25 बचा हुआ है। 125 चौका 500, 500 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 525 आ जाएगा। तो 1 साल का इतना ब्याज आया। 13.5% इसका निकालना है तो 4200 का देखो, 42,000 है ना, 42,000 का 13.5 मतलब 135, 135। अब बटा में 3 गो शून्य तक खत्म हो जाएगा। 135 दूना कितना होता है 270, मतलब यहाँ पर 27 ऐड करेगा, 270 है 135 दूना। 135 चौका अगर गुना करोगे तो 5 चौका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 13 चौका 52 अदू 54, ठीक है, इतना आ गया। यही ना गुना करने पर आएगा, मेरे बच्चे समझना ध्यान से। इतना आया, या गुने कर दो टोटल। 135 में तुमको 42 से गुना करना है, हमने 0 से गुना कर दिया, 0 डाल दिया। अब यहाँ से अगर हम गुना करें 135 चौका कितना होता है तो 540, ठीक है, 540 और प्लस 27, इसमें 27 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 7 4 11 और यहाँ आ जाएगा 8। गलत नहीं ना हो रहा है। अगर तुम 42 से गुना करोगे तो यही हिसाब लगाना पड़ेगा हमको। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7 और यहाँ 2, 5 चौका 20, 4 3 12, 1 13, 4 3 12 और 2 12 2 14 हो जाएगा ना, 4 और 1 5, 0 7 6 5, यही आएगा 5670। सही है। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7 और 2 का 2 हो गया, 5 चौका 20, 4 3 12 2 14, 4 1 5, 0 7 6 5, यानी आ गया हमारे पास 5670। अब इसको आसान तरीका से हम गुना कैसे करेंगे, तो आसान तरीका से गुना करने का एक ही तरीका हमारे पास था, समझना। 135 चौका 70 दूना 140 हो जाता है ना, 4 और देखो 135 में अगर हम 42 से गुना करते हैं तो कितना आसान होगा। 135 दूना होता है 270, तो हम यहाँ पर 0 लिखते 27 हमारा हासिल हो जाता है, क्लियर। 135 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 13 चौका 52 और 2 52 और 2 54, अब प्लस इसमें क्या करेंगे हम 27 ऐड करेंगे, 7 6 5, कितना आ गया 5 6 7 और 0, देखो आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे गुना किया था आसान। अब इसमें से आपको घटाना है, घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ सर 17 है, यहाँ पर 9 8 17 होता है, 8 आ जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा। इसमें से घटा रहे हैं ना, और 6 मतलब 5, 5 में से यहाँ गया 2, 280 आ गया। यहाँ घटाइए, यहाँ 0 आ जाएगा, 15 है यहाँ, 15 मतलब कि 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ आ गया 12 मतलब 11, 8 3 11 8 आ जाएगा, क्लियर हो गया। नहीं
ये गलत हो रहा है, बड़ा यहाँ ना तो 0 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। 140, 1 शून्य से 1 शून्य कटिए, 7 चौका 28, 7 दूना 14, या 14 दूना 28 डायरेक्ट। 2 अनुपात कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। 2 1 3, 3 का वैल्यू कितना है हमारे पास? 42,000। 1 का वैल्यू 14 3 42, 1 का वैल्यू 14,000। किसका वैल्यू पूछा गया? 12.5% पे। 12.5% मतलब 2, तो 2 से गुना करेंगे 14 दूना 28,000। ये हमारा आंसर आता। तो मेन कैलकुलेशन ये सवाल था, ऐसे 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 निकालना पड़ता है, इतना लंबा सवाल है। 28,000। 1-2 बार देखो इसको, तब जाकर समझ में आएगा। अट्ठाईस नंबर 38 नंबर आप सवाल देखो। 38 नंबर सवाल ध्यान देना। मोहन ने कुछ राशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर 10% राशि ब्याज 2 वर्षों के लिए उधार दिया। इसमें कुल ब्याज हुआ 760 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। 9% साधारण ब्याज की दर, उसी के बराबर है, वो 9% लगा रहा था, है ना। और एगो लगा दिया कितना वर्ष में? 2 वर्षों के लिए कुल ब्याज आया 760 रुपया। 2 वर्ष में 760, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 38, 380, 38 दूना 76, 1 वर्ष में कितना आ जाएगा? 380 रुपया। लेकिन मोहन ने कुछ रुपया 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में उधार दिया। कुल 760 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक ऋण ली गई राशि कितना है? 380। एगो 9% बराबर एगो 10% है। रेशियो बदलेंगे तो इधर 10 आ जाएगा, इधर 19, 9% आ जाएगा। ठीक है, दोनों मिला के 19 आ गया। क्वेश्चन में आ गया 338, 19 दूना 38, 1 का वैल्यू कितना आ गया? 20। प्रत्येक का पूछा गया तो इसका कितना आ जाएगा? 200 रुपया। इसका 9 दूना 18, 180, तो टोटल 380 रुपया हो जाएगा, है ना। तो कुल धन पूछा गया ना, तो 380 रुपया। क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ सवाल लग रहा है। 38 नंबर, 1 मिनट रुकना। 37 38, अरे 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 2 वर्ष के लिए कुल ब्याज इतना हो, ठीक था। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 38 है ना, 760 कुल ब्याज। अच्छा 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 अरे बच्चा देखो 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 समझ में आ रहा है। अलग अलग सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 38 था ना। 38 नंबर सवाल कहा गया कि 9% है 2 वर्ष के लिए, 9% है 2 वर्ष के लिए। फिर भी तो बात वही आ जाएगा, 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर 10% 2 वर्ष के लिए। 10% है 2 वर्ष के लिए, दोनों बराबर है तो दोनों तो 2 वर्ष, तो 2 वर्ष ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अगर इसको 10 अनुपात 9 करे तो इधर तो 19 आ जाएगा। 19 का वैल्यू 380 आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू 19 दूना 8, 1 का वैल्यू 20 आ गया। 1 का वैल्यू 20 आ गया ना। हमसे पूछा गया प्रत्येक ऋण ली गई राशि कितनी थी प्रत्येक का? 18 10 38 19 चौका 76। तो हमसे पूछा गया है प्रत्येक ऋण ली गई राशि कितना है प्रत्येक का। तो प्रत्येक का वैल्यू इधर 9 दूना 18 है, 220 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तथा बराबर राशि 10% साधारण में 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। कुल ब्याज इतना है, इधर 918, इधर देखें कट जाएगा ना, 19 चौका 76, 760, 1 शून्य इधर आ जाएगा, तो x का वैल्यू 2000। x का वैल्यू बताना है, प्रत्येक के लिए बराबर धनराशि है। इसके लिए भी x है और इसके लिए भी हमारे पास x माना है इसमें, लेकिन ऐसे बनाना उचित है। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना होगा। चलो रुको, इस सवाल को हम देखते हैं, अगला बार हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको दिमाग लगाना हो। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, इसको छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 39 देखो। 39 नंबर सवाल कहा है कि 1000 रुपया के कुछ परसेंट है, ठीक है। 1000 रुपया हमारे पास है, 1000 रुपया है, दोनों अलग अलग है। 1000 रुपये एक पर मिला है 10%, एक को मिला है 8%, मतलब 8% है, एक को मिला है 10% ब्याज। ओवरऑल कुल ब्याज मिल रहा है कितना? 9.2%। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है। 9.2% घटा देंगे तो 0.8 आ जाएगा, इसको घटा देंगे तो 1.2 आ जाएगा। खत्म 4 दूना 8, 4 3 12, 3 2 5, 5 का वैल्यू आया कितना? 1000। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया दोनों भाग। 1 का वैल्यू 200, तो 2 का वैल्यू 400, 3 का वैल्यू 3 दूना 600, हो गया ख़त्म। 39 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर देख लो सब लोग 40 नंबर क्या है सवाल। क्या गया, श्री सर ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ए और बी कुल योजना लगाया, 2 वर्षों में निवेश किया गया। देखो फिर से समझना, श्री सेन ने 10% वार्षिक और 12% वार्षिक साधारण ब्याज के ए और बी कुल योजना में 16,500 रुपया लगाया था। 16,500 रुपया लगाया कुल योजना में, ए और बी, ए है और बी है। क्लियर। आगे बोला गया एक पे लगाया कितना, 10%, एक पे लगाया 12%, 10% और 12%। फिर बोला गया कि 2 वर्ष निवेश किया और कुल अर्जित उसने कुल राशि का 3620 रुपया, मतलब 2 साल में उसने राशि का अर्जित किया 3620 रुपया उसको ब्याज मिला। तो 1 साल में मिला होगा 18 दूना 36, 110। 1 साल में इतना मिला। 1 साल का अगर हम ब्याज निकाले 2 शून्य खत्म हो जाएगा, मतलब 16, इतना 1 साल का ब्याज मिला। यहाँ निकलेगा तो सर 12 पचास 60, 12 छक 72 और 6 72 और 6 78 और 12 7 19, इतना आ जाएगा। क्वेश्चन में 1 साल में इतना मिला है। चलिए इसके एलिगेशन लगा दिए, काम खत्म। यहाँ आ जाएगा 0 और आ जाएगा 11 6 और इधर आ जाएगा 160 रुपया। इधर एलिगेशन लगाते हैं 0 7 और 1, ठीक है 170। इससे से इधर कंप्लीट हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा इधर कितना 13 23 7 6 13 और आ जाएगा 2 1 3 33 आ जाएगा। 12 1 13 33 आ गया। यहाँ कुल है 33 और क्वेश्चन में आता है 33 से 5 बार में कटेगा, बिल्कुल 500। एक का वैल्यू आ गया 500। हमसे किसका वैल्यू पूछा गया है, हमसे बी योजना में कुल राशि। तो बी हमारे पास कितना है, बी है हमारे पास 16, तो गुने 16, 16 × 85 8,000 रुपया। ठीक है, 40 नंबर सवाल था। 40 के बाद आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है 41 नंबर सवाल है। मिस्टर राजेश ने 13,900 रुपया 2 भाग में विभक्त किया। 13,900 अलग अलग 2 भाग में विभक्त किया। ए और बी, ए को 14%, ए को 11%, इसको मिला 14%, इसको मिला कितना 11%। क्लियर। अब आगे बोला गया यदि 2 वर्ष में कुल ब्याज हुआ 3508, 2 साल का, 2 साल का है 3508, तो 1 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, काट दो 1754, इतना ब्याज मिलेगा 1 साल में। ठीक है 1754, 1 साल का इतना। अगर हम 14 से गुना करें इसमें, 11 से इसमें गुना करें, 14 नवा कितना होता है 126, 6 हो जाएगा, 12 बचेगा हासिल, 14 तिहाई 42, 42 12 ऐड कर देंगे तो 54 आ जाएगा, हासिल 5 बचेगा। और ठीक है, और 14 और 5 19, 1946 आया। इसमें अगर हम गुना कर दें 99 आ जाएगा, 33 और 9 42 और 9 11 11 4 15। ठीक है, इसमें एलिगेशन लगाइए, घटाते हैं, घटाएंगे तो इधर आ जाएगा 5, ठीक है, इधर आ गया 2 और इधर आ जाएगा हमारे पास 2, 225 इधर आ गया, इधर घटाते हैं, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 14, 9 5 14, 9 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 192। कंप्लीट। ये कटेगा, ये कट जाएगा आपका 3 से कटेगा, 5 2 7 2 9, 3 से 3 7 21, 3 5 15, 3 से 3 6 18 और 3 4 12। अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, टोटल हमको आ गया यहाँ पे 139 कुल ब्याज। और क्वेश्चन में इतना होता है, एक का वैल्यू आ जाएगा 100, एक का वैल्यू आ जाएगा 100। हमसे किसका वैल्यू पूछा गया है प्यारे बच्चे, हमसे जो पूछा गया है ये बी को कुल कितना मिला, बी को, बी कितना है 64 का वैल्यू, इसमें हम 64 से गुना कर देंगे तो 6400 आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आएगा। ये था 41 नंबर सवाल। हाँ, देखो बच्चा 42 नंबर सवाल। कहा गया ए ने बी को 2500 रुपया दिया। ठीक है, ए ने बी को दिया कितना 2500 और सी को 7% ब्याज दिया। कहा ठीक बात है सर, ए ने बी को दिया 2500 रुपया, सी को कुछ राशि 7% वार्षिक ब्याज पर दिया। यदि 4 वर्ष के बाद 4%, इसको मिला 4 वर्ष के बाद, मतलब इसको क्या % ब्याज मिला होगा, 28% ब्याज मिला। अगर 2500 को 28% अगर ब्याज मिला होगा
तो 25 अट्ठे होता है 200, 25 दूना 50, 50 और 20 70, यानी 700 बी को ब्याज मिला होगा। ठीक है, इसको 28% तो इसको 700 ब्याज मिला। कहा गया ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 मिला। बी और सी से, यहाँ अगर हम देखें बी और सी से कुल मिलाकर बी और सी से 1120 रुपया मिला, लेकिन बी से अकेले 700 रुपया मिला, प्लस सी बराबर 1120, सी का वैल्यू घट जाएगा उधर 1120 माइनस 700। ठीक है, यहाँ घट जाएगा 0 2 4, 420 रुपया सी को। और सी को कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? 28%, मतलब 28% का वैल्यू कितना है? 420। हमसे पूछा गया 100%, कट जाएगा, काटिए 7 चौका 28 और 7 से काटेंगे 7 छक 42, है ना, 15 चौका 60, 15 बार में 1500, 1500 आंसर आ जाएगा, 1500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 43। एक दो बार समझो बच्चा तब जाके समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 कहा गया है कि 5000 रुपया की राशि एक धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है तथा एक अन्य 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश की जाती है। 500 रुपया, 500 रुपया दोनों अलग अलग है। एक पे निवेश किया 12% और एक अन्य पे 10%। 12%, एक पे है 10%। टोटल 4 साल में, सेम सवाल है, 4 साल में दोनों मिलाकर कुल प्राप्त ब्याज 480। तो 4 साल में 480, तो एक साल में 12 चौका 48, एक बार में 120, कोई दिक्कत नहीं सर। 12 पचास 60, ठीक है, इधर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50। क्लियर है? अगर हम इधर ब्याज देखें तो 60 इधर आ गया, इधर देखें तो कितना आ जाएगा? हाँ, यही ना है, 12 चौका 48। 4 साल में कुल धनराशि पर कुल ब्याज 480 मिला। 500 है वो 12%, वो 10%। तो अन्य धनराशि बताएं, फिर से समझिएगा सवाल, ठीक है। 480 रुपया है तो पूछा गया, तो अन्य धनराशि बतावे। अन्य धनराशि क्या होता है भाई? 43 नंबर, 43 नंबर अन्य धनराशि बताना है। ये सवाल कहीं गड़बड़ लग रहा है ना, समझिएगा। 5000 रुपया एक राशि 12% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तथा एक अन्य धनराशि 10%। अच्छा, अन्य धनराशि बताना, मतलब सेकेंड वाला इधर आ गया, इधर आ जाएगा कितना? 70। अगर हम जोड़ेंगे कहीं कहीं गलती हो रहा है, ये कहीं गलत है। 43 नंबर ये कहीं गलत है। 5000 रुपया का 4 साल में अगर हम ब्याज निकालें तो 240 रुपया, 480 में से 40 घट जाएगा। कहीं सवाल ये भी कहीं मिस्टेक लग रहा है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, मिस्टेक नहीं है कहीं। अच्छा 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 अच्छा, रुको रुको, है हमारे पास दिमाग। 5000 रुपया जो है इस पे नहीं है, केवल इस पे 5000 रुपया है। और ब्याज जो है किसका मिल रहा है? केवल टोटल अगर हम यहाँ देखें 120, 4 साल में ब्याज है। फिर से समझना, 5000 रुपया की एक राशि 12% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तथा एक अन्य धनराशि 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। एगो को 12%, एगो को 10%, और टोटल मिलाकर ब्याज मिल रहा है 4 साल में 480 रुपया। अच्छा रुको, अभी हम है ना जिंदा, अभी जिंदा है, रुको, बनेगा काहे नहीं बनेगा, फिर से बनाते हैं। एक पे मिल रहा है 12% ब्याज, ठीक है, एक पे मिल रहा है 10% ब्याज, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो इसको अगर 10 24 500, 12% का वैल्यू, दोनों सेम सवाल लग रहा है तथा एक अन्य 10% में निवेश किया जाता है। 4 वर्ष में कुल ब्याज 480 रुपया हो रहा है, 4 वर्ष में। ये भी सवाल, रुको 1 मिनट, एक क्वेश्चन नंबर आपका बच चुका है कितना? 38 नंबर सवाल इसी टाइप का था। ये क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर रुको तो 44 देखते हैं। 2 सवाल आपका बच गया, दोनों सवाल ही हम करवाते हैं, 43 और 44। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 देखो। परमेश्वर ने 12,000 रुपया धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से तथा दूसरा रकम 20% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। कुल निवेश की गई राशि कुल ब्याज में 1 वर्ष में 14% वार्षिक ब्याज पर दिया गया था। एगो को 10%, एगो को 20%, एगो को 10%, एगो को 20%, और कुल मिला के 14%। अगर इधर देखें तो 4, इधर देखें तो हम 6, मिला के इधर 3, इधर 2, ठीक है। 3 का वैल्यू मुझे दे दिया गया है।
3 का वैल्यू 12,000 रुपया है, तो कुल पूछा गया है 3 का वैल्यू मुझे दे दिया गया है 12,000 रुपया। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4,000 रुपया। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4,000 रुपया कुल, मतलब 3 और 2 5, 5 का वैल्यू 5 20 क्या हज़ार 20,000 रुपया आंसर। ठीक है 20,000 रुपया सभी का आंसर है। 44 नंबर इस समझ के बनाओ। 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45, सब थोड़ा लेवल का सवाल, सब आसान लेवल का सवाल नहीं है। 45, 2 साहूकार है 2500 रुपया दिया, एगो को 8% और दूसरा पर 10%, और कुल मिलाकर उसने 1 साल में कुल 180 रुपया ब्याज प्राप्त किया। बहुत आसान सवाल है। 2500 रुपया है, कितना कितना ब्याज मिला हुआ है, एक पर 8%, एक पे 6%। 8% ब्याज है, एक पे 6% ब्याज है। इसको करने में 25 अठे 200, इस पर कितना ब्याज मिलेगा 200, 25 छक 150, इस पर कितना ब्याज मिलेगा 150, और 1 साल में कुल ब्याज मिला हुआ है 180 रुपया। 1 साल में कुल ब्याज 180 रुपया। चलिए घटा देते हैं, इधर 30 आ जाएगा, इधर घटाते हैं तो 20 आ जाएगा। टोटल मिला के 5, क्वेश्चन में 2500। 1 का वैल्यू 50-25, 1 का वैल्यू 500। क्या पूछा गया हमसे पूछा गया 8% पर दर पर उतने कितना धनराशि दिया था। 8%, 45 नंबर। 8% 3 है, 3 का वैल्यू 5 है 15, 1500 आंसर आ जाएगा। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चा 46, बहुत आसान सवाल। 46 कहा गया कि 5,000 रुपया की राशि एगो को 6% है, एगो को 9% है। बहुत अच्छा, 5,000 रुपया की राशि है, एगो को 6% ब्याज मिला, एगो को 9% ब्याज मिला। ठीक है बात है सर, 6% है, एगो को 9%, और कहा गया कि 1 वर्ष में कुल ब्याज मिल रहा है 390 रुपया। टोटल ब्याज मिला 390 रुपया। 9 पचे 6 पचे 30, 300 इसको ब्याज मिलेगा, 9 पचे 45, 4 साढ़े 400 इसको ब्याज मिला। पूछा गया रेशियो, इसको घटा देंगे तो इसको मिलेगा कितना 60 रुपया, और इसको मिलेगा 90 रुपया, मतलब 2-3 का रेशियो, 2:3 का आंसर 46। क्वेश्चन नंबर देखो 47। 47 नंबर सवाल क्या है। 47 नंबर सवाल कहा गया 5,000 रुपया की राशि को कुछ भाग पर 10% और शेष भाग पर 5% की दर से साधारण ब्याज उधार देता है। कोई दिक्कत नहीं, 5,000 रुपया की कुछ राशि 4% और शेष 5% वार्षिक दर से उधार दिया। 5,000 रुपया, 5,000 रुपया है, एगो पर 5% ब्याज मिल रहा है, एगो को 4% ब्याज मिल रहा है, ये ना, एगो को 4% और दूसरा पर है 5%। अलग अलग उधार दिया गया। फिर बोला गया 2 वर्ष में कुल ब्याज 440 है। 2 वर्ष में तो 1 वर्ष में आ जाएगा 120, 1 वर्ष में 120 हो जाएगा। 5 का 20, यहाँ 200 हो गया, 50-25, यहाँ 250 हो गया। चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया प्रत्येक पर 5,000 में कितना बंटवारा करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 0.8, 13:8 आंसर। ये गलत हो गया ना। 2 वर्ष में हो जाएगा 220 रुपया, गलती होगा नहीं, 220 के 120 लिखेंगे। चलो यहाँ घटा दो, यहाँ लिख दो 20, यहाँ लिख दो, यहाँ ठीक है, यहाँ आ जाएगा 30, 3:2। ठीक है, 3:2 सही है। 47 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48। सेम सवाल है 48 नंबर, इसी टाइप का एकदम सेम सवाल है। 3 वर्ष में, 3 वर्ष का दिया होगा, 1 वर्ष में 100 हो जाएगा, आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49 देख लो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर कहा गया किसी धन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा। हमको पता नहीं है कितना ब्याज होगा, कौन सा धन है हमको पता नहीं। चलिए हम कोई धन लेते हैं x, ठीक है, कोई धन हमको पता नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% और समय है हमारे पास 2.5%। 2.5 का मतलब होता है 5/2, ये हमारे पास समय है। और नेक्स्ट वाले का धन दे दिया गया 5,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 5% और समय है 3 साल। 5% और समय है 3 साल, दोनों अलग अलग दिया गया, समझना। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा जो 5,000 रुपया का 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना होगा। चलो काटो, कटेगा सर 5 से 5 तो ऐसे ही उड़ गया। आप किसी से किसी को काट सकते हो, ठीक है। आप कहोगे सर इससे तो इसको काट सकते हैं 2 बार में, हाँ काटो ना, तुम्हारी मर्जी, काटो। 2 से काटोगे कितना बार में कटेगा सर 2500, अब 25 से 75 आ गया आंसर। x का वैल्यू 7500 रुपया, ठीक है। 49 नंबर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर है 50, समझना।
50 क्या आ गया, जब किसी बैंक में ब्याज 5% से घटकर 4% हो जाता है, मतलब पहले 5% था, अब कितना हो गया 4% हो गया। ब्याज 5% से घटकर 4% हो जाता है तो 2000 रुपया का रकम और जमा करना पड़ता है। रेशियो में बदलेंगे तो 4% हो गया, ये कितना हो जाएगा 5%। अगर कुल धन निकालेंगे तो 20 आएगा, लेकिन फिर इसको काटेंगे तो 4 5 हो जाएगा। सर यहाँ कितना जमा हुआ है 1, और क्वेश्चन में कितना जमा हो रहा है सर 2000। 1 का वैल्यू कितना 2000 रुपया। तो प्रारंभिक जमा की गई राशि कितना है, 1 का वैल्यू 2 तो 4 का वैल्यू 4 दूना 8000, खत्म। 51 नंबर सवाल देखो। अच्छा देखो बच्चा, 51 नंबर सवाल एकदम फटाक फटाक देखते जाओ। 51 नंबर का 26,000 रुपया के 2600 रुपया के 2 भाग में बांटा गया है। वो 5% 3 वर्ष के लिए है। 2600 रुपया हमारे पास, इसको 2 भागों में है। 5% कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। दूसरा सवाल में कहा गया है 4% 6 वर्ष के लिए। 4% क्या वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। कहा ठीक भाई, 6 भाग दोनों आपस में बराबर है, तो दूसरे भाग दोनों जैसे ही बोल दिया बराबर है। 5 दिए कितना हो जाएगा 15, या आप काट भी कर सकते हो सर, काटिए। 3 दूना 6 बार, 2 बार में ख़त्म हो जाएगा। सीधे आ जाएगा 5%, यहाँ आ जाएगा 8%। पलट देंगे क्योंकि रेशियो में 8:5। क्वेश्चन में 13, यहाँ है 2600। 1 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू 200। हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है दूसरा भाग। 1 का वैल्यू 200 तो 5 का वैल्यू 5 दूना 10, 1000 आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 52। 52 नंबर सवाल। 52 कहा गया है कि 7% 2 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता नहीं है कितना, 7% 2 वर्ष के लिए, ठीक है। दूसरा हमको पता है कि कितना 1750 रुपया। कितना वर्ष, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4 वर्ष 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 4 वर्ष 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ख़त्म कर दो, ख़त्म हो जाएगा, काटो। 2 से तो ऐसे ही ख़त्म हो गया 2 बार में, और 7 से कटेगा नहीं। 7 दूना 14, काटो। 7 दूना 14, 7 5 35, 25 दूना 50, है ना, या सीधा गुना कर दो ना। 25 5 125, 125 दूना 250, 2500, ठीक है। आगे गुना करो। 52 भी हो गया बच्चा। हाँ चलिए, अब 53 नंबर से थोड़ा सा टाइप है, लेकिन हम बताते हैं। 53 नंबर 54 नंबर समझना, ख़त्म ही होने वाला है, लेकिन क्या करें, पूरा बता दे, हैं बता दे बच्चा। चलो 52 तक ही बनाते हैं। 53 नंबर से फिर अगला हम वीडियो आप लोगों को भेजते हैं, तुरंत जल्द ही आप लोगों को डालेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थक गए हैं बहुत ज़्यादा।